जब नवाब हटा दिए गए और सत्ता एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में इनडायरेक्टली आ गई, तो बहुत सारे सैनिक जो है वो बेरोजगार, सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो बेरोजगार, सिराजुद्दौला की जो सेना, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इन्होंने लगान बढ़ाते रहे, टैक्स जो वसूलते थे किसानों से, शिल्पकारों से, मलमल वगैरह बनती थी, ढाका की मलमल तो बहुत प्रसिद्ध थी उस जमाने में, उन पर भी टैक्स बढ़ाते थे। तो उससे किसानों और शिल्पकारों को बहुत नुकसान और उनके अंदर बहुत असंतोष बढ़ा। तो तीन ऐसे वर्ग बन गए जो उस समय की सत्ता के विरोध, सत्ता के मतलब उत्पीड़ित, उनके द्वारा सताए जा रहे थे। किसान सताए जा रहे थे, शिल्पकार और सैनिक, ये तीनों एकजुट, ठीक है। और ये तीनों एकजुट होकर उन्होंने एक तरह से वहाँ के जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब जो मिली जुली जो सत्ता थी उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। और ये सचमुच का विद्रोह है, ये कोई उपन्यास नहीं है। ये विद्रोह हुआ 1757 के लगभग कुछ सालों बाद, 1763, 64, 70 के आसपास। लेकिन इसका एक बड़ा कारण और भी था। वो बड़ा कारण ये था कि ये जो लगान, टैक्स वगैरह वसूला कर जाता था और अंग्रेजों ने जिस तरह का दमन उत्पीड़न कर रखा था, उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर दुर्भिक्ष फैला, अकाल। और उस अकाल में 1770 से लेकर 80 के बीच में लगभग वारेन हेस्टिंग्स जो उस जमाने के गवर्नर जनरल, उनके अनुसार ही 1/3 बंगाल की आबादी खत्म। वो जो खत्म हुई, भूखे मर गए, अपने बच्चों को बेचना पड़ा, लोगों को, औरतों को बेचना पड़ा, मतलब बहुत बुरी स्थिति हो। ये एक वास्तविकता है। इसका वर्णन आनंद मठ में भी है।